द्विपार्श्वे च तटे रमन्तं सम्पूज्यमानम्। और हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। उसके बीच से अचानक टूटने की आवाज़ आई। हेलो भाई जी प्रणाम। एक ही दिन में रास्ता कैसे टूट जाता है। मैंने लास्ट वाला राउंड तो सिर्फ स्वाद के लिए खाया, मेरा पेट तो भर चुका था भाई। गुड मॉर्निंग एवरीवन, एक नया वीडियो शुरू हो चुका है और मैं हूं अभी मधमहेश्वर में। मेरे पीछे ये है मधमहेश्वर मंदिर। अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और हम लोग मंदिर में पूजा करने के लिए जा रहे हैं। सुबह 3 बजे से कंटिन्यू बारिश हो ही रही है और एक भी बार बंद नहीं हुई है, वरना हमारा प्लान था कि सुबह हम बूढ़ा मधमहेश्वर जाएंगे, वहाँ सनराइज देखेंगे, उसके बाद मंदिर में आएंगे और फिर पूजा करेंगे और इधर आसपास की चीज़ों को देखेंगे। तो ये रहा सामने भगवान मधमहेश्वर का मंदिर और इस होटल में हम लोग कल रुके थे आशुतोष टूरिस्ट लॉज में। और चलिए मंदिर में चलते हैं और पूजा करते हैं, पर उससे पहले वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्ते इंटरनेट, दिस इज आशुतोष नेगी, आप देख रहे हैं नमस्ते पहाड़। नमस्ते फ्रॉम मधमहेश्वर की इन हसीन वादियों से। मेरे गांव का नाम है किरजानी, बट मैं अभी हूँ मधमहेश्वर में। तो ये रही हमारी पूजा की थाली, अनु भाई ने पकड़ी है। इसमें है प्रसाद, पिठाई और पूजा का सामान। चलिए अनु भाई। चल पंच केदारों में से द्वितीय केदार भगवान मधमहेश्वर का ये रहा भव्य मंदिर। कल रात अंधेरा था तो कुछ दिख नहीं पाया होगा, तो अभी आप देख सकते हैं कितना भव्य मंदिर है। पहले हम पूजा कर लेते हैं, फिर मैं आपको मंदिर दिखाता हूँ और आसपास के बुग्याल दिखाता हूँ। महाद्विपार्श्वे च तटे रमन्तं सम्पूज्यमानं सततं मुनीन्द्रे सुरासुरेर्य क्षमहोरगाधे श्रीकेदारनाथं शरणं प्रपत्ते मधमेशनाथं शरणं प्रपत्ते। मध्य हिमालय में स्थित होने के कारण यह मधमेश्वर है। मदनांतक भक्त वत्सला जीवात्मा के मद का हरण करके जीव की गति शंकर के स्वरूप देने वाले जो महादेव हैं वो मधमेश्वर है। मधु का अर्थ होता मीठा। जो जीवात्मा के सारे मनोरथों को, उनकी कामनाओं को परिपूर्ण करके शिव सायुज्य शिवलोक देने वाले जो महादेव हैं वो मधमहेश्वर है। मध्य हिमालय में स्थित होने के कारण मध्य भाग नाभि चक्र की पूजा, नाभि भाग की पूजा होने के कारण यह मधमहेश्वर है। यह मध्य हिमालय में स्थित द्वितीय केदार के नाम से प्रसिद्ध है। यह पंच केदारों में एक केदार है। केदारम मध्यमम तुंगम तथा रुद्रालयम प्रियम कल्पकम च महादेवम सर्व पाप प्रणाशनम। बोले शंकर भगवान की जय। तो हमने मंदिर में पूजा कर दी है और मंदिर के रावल जी ने मंदिर के बारे में जानकारी भी दे दी है। और मंदिर काफ़ी बड़ा है, जैसा कि भगवान शिव का मंदिर होता है, जैसे केदारनाथ में है, तुंगनाथ में है, वैसा ही मंदिर है। अभी चारों तरफ कोहरा लग गया है जिसकी वजह से बुग्याल नहीं दिख रहे हैं। जैसे मैंने बताया हमारा प्लान था ऊपर बूढ़ा केदार जाने का, तो वो तो हो नहीं पाया बिकॉज 3 बजे से बारिश कंटिन्यू लग ही रही है। और मंदिर के पीछे एक कुंड है और ये काफ़ी गहरा लग रहा है मुझे। और यहाँ पर 2 छोटे मंदिर हैं, ये है गौरी शंकर मंदिर और पार्वती मंदिर। और यहाँ पर है धारा, यानी कि गौमुख बोल सकते हैं आप इसको। अभी दिन के 11 बज रहे हैं, तो हम सोच रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके यहाँ से चले जाएं बिकॉज बारिश भी आ रही है और रास्ता उतराई का है। तो मंदिर से आने के बाद अभी हम नाश्ता कर रहे हैं और नाश्ते में है कद्दू की सब्जी, यानी कि अमरियौत की सब्जी और गर्मा गर्म रोटियां, वो भी चूल्हे की, और चाय। तो हमने अपने बैग पैक कर लिए हैं और जाने की तैयारी हो गई है। कोहरा अभी तक वैसा ही है, बारिश भी कंटिन्यू चली रही है। तो अपना क्या बोलते हैं 12 रंगी छाता पकड़ के निकल पड़ते हैं वापस गोंडार की तरफ और वापस घर की तरफ। एक्चुअली क्या है कि कल रास्ते में ठंड उतनी नहीं हो रही थी। जब हम यहाँ पे पहुँचे तब हल्की ठंड हुई और जैसे ही रात में बारिश शुरू हुई उसके बाद से तो ठंड बढ़ ही गई है। तो आप देख सकते हैं मैंने जैकेट पहना हुआ है और अभी तो कोहरा इतना ज़्यादा लग गया है कि सामने का मंदिर भी नहीं दिखाई दे रहा है। कल इन्हीं बुग्यालों में हमको रात पड़ गई थी और अंधेरा हो चुका था और अभी दिन के 1 बज रहे हैं। हम कून चट्टी से लगभग 500 मीटर नीचे पहुंच चुके हैं। हल्की हल्की बारिश हो रही है और नीचे आते ही मौसम खुल चुका है, तो नज़ारे भी देखने को मिल रहे हैं। अभी क्या है कि पूरे बादल लगे हुए थे, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था और उसके बीच से अचानक टूटने की आवाज़ आई। ये जो दिख रहा है ये तो कल का है, अब पता नहीं चल पा रहा कि कहाँ टूटा है, बट आवाज़ जो थी वो बड़ी ख़तरनाक थी। ऐसा लग रहा था कि बहुत बड़ी पहाड़ी टूटी है। अब पता नहीं यहाँ नीचे वाली टूटी है कि सामने वाली टूटी है,
क्योंकि कहीं भी टूटा हुआ तो हमें दिख नहीं रहा है। ताज़ा ताज़ा जैसा कल था वैसा आज है। और इधर बादल लगे हैं और इधर मौसम खुल गया है। तो ऐसे कुछ नज़ारे हैं वापस आते हुए। कल कुछ और थे, आज कुछ और है, थोड़ी देर में कुछ और हो जाएंगे। और यहाँ पर एक गाय और उसका बछड़ा भी है। तो ये उन्हीं लोगों के होंगे जिनके यहाँ पर हट यानी कि मरड़े वगैरह हैं, जहाँ पर यात्री रुकते हैं, खाना खाते हैं। दिन के 2:30 बजे हम लोग पहुँच चुके हैं खडारा खाल में। यहाँ पर हम पियेंगे चाय और एक छोटा सा ब्रेक होगा क्योंकि बाहर बारिश भी लगी है। और उसके बाद हम खाना खाने के लिए जाएंगे कहाँ, या तो गोंडार या तो फिर बंतोली। बाय 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 टाटा। ठीक हुआ, बढ़िया हुआ। तो चलिए अब चाय पी दी हमने और अब चलते हैं वापस घर की तरफ। अब बारिश कम हो गई है तो धीरे धीरे रास्ता कट ही जाएगा। वैसे कल मैंने यहाँ पर एक बात नोटिस की थी कि इतनी हाइट पर है और उसके बावजूद भी यहाँ पर खेत हैं। और खेतों में धान भी बो रखी है, झंगोरा भी बो रखा है और मंडुआ भी बो रखा है। और राजमा, ककड़ी, बहुत सारी सब्जियां भी लगा रखी हैं। और ऊपर ऊपर जहाँ पर भी आपको ऐसे घर मिलेंगे वहाँ पर लोगों ने अपनी छोटी मोटी खेती करी हुई है ताकि उनके लिए भी मतलब अनाज वगैरह हो जाए और यात्रियों के लिए भी वो खाना आसानी से बना सकें। ऐसा नहीं कि ये मतलब काम चलाओ खेती होगी, पूरी प्रोफेशनल खेती कर रखी है। प्रो फार्मर्स ऑफ माउंटेन, है ना? बिल्कुल। ये फ्लो में क्या निकल जाता है। राजू इतनी भयंकर इंग्लिश। कभी कभार हम बोलते नहीं, हमको अंग्रेजी तो आती है नहीं, और कभी कभार अंग्रेजी के ऐसे शब्द छूट जाते हैं मुँह से, हम भी खुद चौंक जाते हैं। हेलो हेलो भाई जी प्रणाम। बिया जी तुम तो बोली छो 4 आदमी से ना जो हम चतुर्थ जाना। हाँ खाना बनाना था। हम पहुँचे बंतोली में और 3 आदमी खाना बनाए, राजमा चावल छमला श्यामला। तो तुम उन बोल, हाँ जो तुम उन बोल छो जरा बिजोन पड़ता ना पहले, तो ताकते हम उन पहले कॉल कर ले तुम तक। अच्छा भाई जी क्या बात है। आखिर 8-9 कॉल करने के बाद खाने वाले भाई जी ने फ़ोन उठा दिया। कल हमने एक भाई से कार्ड लिया था गोंडार से, जहाँ पे हमने चाय पी थी और वहाँ पर हमको राजमा दिखी थी। तो अभी हम सोच रहे हैं कि गोंडार में खाना खाएंगे राजमा चावल। तो हम फ़ोन पे फ़ोन करे जा रहे थे, वो शायद सो गए थे, उठा नहीं रहे थे। तो अब लास्ट राउंड में उठा दिया था। हमने कहा था कि एक बार करेंगे, चाहे उठाएंगे तो ठीक है, नहीं उठाएंगे तो ठीक है। तो हमने ऑर्डर दे दिया है राजमा चावल का। और अभी तो हम लगभग 2-3 किलोमीटर दूर हैं, तो तब तक बन ही जाएगी। और अभी क्या बात कर रहा था तो? मैं क्या बात कर रहा था कि कल परसों तक हम कहाँ थे, अगस्त्यमुनि में बैठे हुए, आज हम मधमेश्वर के रास्ते में बैठे हुए खाने वाले को फ़ोन कर रहे हैं कि भाई और ये ऐसा बना दे। ये ऐसा फील इसलिए हुआ है, हम जहाँ पे बैठे हुए हैं ऊपर तो मस्त पहाड़ी है, आगे कुछ अलग ही दिख रहा है, अलग ही दिख रहा है। गोंडार दिख रहा है, फिर उधर की साइड शायद उनियाड़ा दिख रहा है, रांसी का हल्का सा एक पहाड़ी दिख रही। तो ऐसा फील हुआ कि यार ये हो क्या रहा। एक दिन हम कहीं रहते हैं, 2 दिन कहीं रहते हैं, आज हम यहाँ पे हैं और पीछे कुछ यात्री भी आ रहे हैं। चलिए अब चलते हैं धीरे धीरे। खाने का ऑर्डर तो हमने दे ही दिया है। तो अभी यहाँ पे सुयस भाई ने ड्रोन उड़ाया है और गोंडार के कुछ शॉट और बंतोली के कुछ शॉट आएंगे। हम कुछ ऐसे दिख रहे हैं, तो आप भी देखिए कि कैसा दिखता है एरियल व्यू ओम नदी का। और मैं एक बात बता रहा था कि ये नदी ओम के जैसा दिखती है, ये देख सकते हैं। अब आप ड्रोन शॉट में देखिए। चार बजने में 5 मिनट बाकी हैं और हम लोग बंतोली में पहुंच चुके हैं। और मैं इंतज़ार नहीं कर पा रहा हूं राजमा चावल खाने का, क्योंकि मुझे भूख भी लग चुकी है। अनु भाई को भी लगी है पर वो बता नहीं रहे हैं। नहीं भूख तो लगी है, पर तुझे ऐसा चाहिए कि बिल्कुल बस अभी पहुंचता हूं। अरे यार हम ये भूल गए यार कि ये नदी कौन सी है। कौन सी नदी है ये? हाँ ये वाली नदी पूछ रहे थे, पता चला तुम्हें? नहीं क्या था पता नहीं। अनु भाई पूछ क्या हो तो? अरे वही पूछ लेंगे। इस गधेरे का नाम जो ये नदी आ रही इधर से, ये है नंदाकिनी।
नंदाकिनी। नंदाकिनी। हाँ। और ये है मोरगंगा। मोरगंगा। हाँ। यहाँ से बन रही है मधुगंगा। यहाँ से मिलके ये बन रही है मधुगंगा। ओहो, एक नई बात पता चली है। हम तो सोच रहे थे कि ये वाली मधुगंगा होगी, पर ये है नंदाकिनी और ये है मोरगंगा, और यहाँ से बन रही है वो मधुगंगा। गोनार से पहले एक ही दिन में रास्ता कैसे टूट जाता है ये देखिए। गोनार से पहले कल ऐसा कुछ नहीं था और आज पूरा रास्ता नीचे जा चुका है। यहाँ भी बड़ी दरार पड़ी हुई है और पूरा क्या, ये तो तबाह हो चुका है। हैं? पूरा जा रहा है यहाँ। हाँ, और इतना बड़ा पत्थर इसके ऊपर है। 4:20 पर हम लोग गोंडार पहुंच चुके थे और टाइम हो चुका है 5 बजने में 5 मिनट बाकी हैं। हमारा खाना आ चुका है और खाने में है क्या, कड़ी, और हमने स्पेशली बनवाई थी क्या, राजमा की दाल। ये आ चुकी है और साथ में हरी सब्जी है और चावल है। और इस टेस्टी खाने का आनंद लेते हैं। मेरे से तो बोला नहीं जा रहा, चलिए फटाफट चट कर जाता है इसको। वाह भाई, खाना क्या टेस्टी था, मतलब मज़ा आ गया। मैंने लास्ट वाला राउंड तो सिर्फ स्वाद के लिए खाया, मेरा पेट तो भर चुका था भाई। ये मैंने भी देखा। हाँ, ये बात सच भी है। ये बात सच भी है। तो अगर आप आते हैं तो यहाँ पे क्या नाम से होटल था, हिमालयन होटल है गोंडार में, आप वहाँ पे रुक सकते हो और बोल सकते हैं कि हमको राजमा की दाल चाहिए। तो हमने अपने साथ में दवाइयाँ रखी हुई थी जुकाम बुखार की, तो वहाँ पे किसी को जुकाम बुखार लगा था, वो आपस में बात कर रहे थे। तो हमने कहा कि हमारे पास दवाई है, तो 1 डोज उनको अभी खिला दी और 1 रात के लिए दे दी। तो हम चलते फिरते डॉक्टर भी हैं। और इससे ये साबित होता है कि ये गांव इतनी दूरी पे है कि यहाँ पे डॉक्टर की कोई सुविधा नहीं है ज़्यादा, तो मेडिकल कौन कहाँ से ला सकते हैं। हाँ। तो जो लोग जिनको ये दवाई दी तो सही दी गई। हाँ, और ये रिएक्शन इसलिए था कि बंदर था वहाँ पे, मुझे लगा पता नहीं क्या है। ये नई चीज़ देखने को मिली है कि कद्दू के जो फूल होते हैं ना, खरबूज कद्दू के, ये कद्दू के फूल है ना, हाँ, ये लाए मैं पेड़ से कि बेल से? बेल से। और वो और इनकी बन रही है पकौड़ी। ये पकौड़ी बन रही है। क्या बात है, पहली बार देख रहा हूँ मैं। सच में? हाँ। ये गेस्ट आ रहे हैं ना यहाँ। अच्छा। उन्होंने बोला कि इससे पकौड़ी बनाओगा। बहुत लाए बढ़िया। में तो ये हो गए गीले। तेल हो रहा होगा ठंडा। हाँ, तेल हो गया ठंडा। पानी हो गया थोड़ा थोड़ा। जरूर। वाह यार, पानी गर्मी पड़ी। तो पहली बार मैं ऐसी कुछ चीज़ टेस्ट कर रहा हूँ। क्या बात है, सच में बहुत टेस्टी। तो नई चीज़ देखने को मिली और नई चीज़ ये जानने को मिली कि यहाँ पर जो भी अगर यूट्यूबर हैं तो उनके लिए वीडियो अपलोड करना बहुत मुश्किल का काम है, यानी कि एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है, क्योंकि नेटवर्क तो है ही नहीं। एक धार है, वहाँ पर जाकर उनको वीडियो अपलोड करनी पड़ती है। तो सोच सकते हैं कि ये गाँव मेडिकल फैसिलिटी से भी दूर है, नेटवर्क कनेक्टिविटी से भी दूर है, और कुछ टाइम पहले तक इलेक्ट्रिसिटी कनेक्टिविटी से भी दूर था। इस गांव में जब मैं पहले आया था तब भी मैंने यही बात बोली थी, अब भी यही बात बोल रहा हूँ। लगभग 10-12 महीने का टाइम तो हो ही गया होगा उस दिन से। वैसे अपने आप में कितनी बड़ी बात है कि कितने सारे लोग अभी भी ऐसी जगह रहते होंगे जहाँ ये सब चीज़ें नहीं हैं, बोले तो मूलभूत सुविधाएँ नहीं हैं। असली पहाड़ी जीवन तो यहाँ है, हमारे पास सब चीज़ें हैं, कनेक्टिविटी है, लाइट है, रोड है। यहाँ तो 5 किलोमीटर दूर है रोड। तो सोचो कि अगर कोई इमरजेंसी हो गई तो कितनी दूर तक पैदल जाना होगा और टाइम कितना वेस्ट हो जाएगा। सड़क दिख गई 2 दिन बाद बोल सड़क दिखी। हाँ। 7:13 हो रहे हैं और हम लोग पहुंच चुके हैं अकतौली धार में। और विकी भाई बोल रहे हैं कि बहुत खुशी हो रही है, जैसे मैन वर्सेस वाइल्ड में क्या बोलता है, बेयर ग्रिल्स बस्ती की ओर पहुंचता है तब उसको खुशी होती है। सेम विकी भाई को हो रही है कि 2 दिन बाद सड़क दिख रही है। तो देखो सुरेश भाई, आखिरकार हम पहुँच ही गए। तो बस यहाँ से अब रांसी है 1 किलोमीटर, हमको वहाँ पर जाना है दीपक भाई के घर पे। तो यहाँ से रांसी देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, और इतनी सारी लाइट देख करके दिल खुश हो गया, क्योंकि 2 दिन से तो सिर्फ एक ही लाइट दिख रही थी। दीपक भाई कैसा रहा ट्रैक? एकदम मस्त, मजेदार, एडवेंचरस, मजा आ गया। हाँ ऋतिक भाई, अकी भाई, कैसे हो सारे लोग? मस्त मस्त। तो 7:48 हो चुके हैं, हम लोग पहुंच चुके हैं दीपक भाई के घर पे। हमारा मधमेश्वर ट्रैक यहाँ पर समाप्त होता है। कपड़े चेंज करते हैं, रेस्ट करते हैं, खाना खाते हैं और व्लॉग को एंड करते हैं।